Hello everyone, welcome to Subject 65 Performing Arts, dedicated for preparation at JRF in Performing Arts। आप सभी का स्वागत है इस सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट 65 की नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है नाट्य उत्पत्ति। तीसरी यूनिट है सिलेबस के अनुसार यूजीसी पे। और मेरा नाम है गोविंद चौधरी, मैं यूजीसी द्वारा नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र वाली जो यूनिट है थर्ड यूनिट, उसमें नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति से रिलेटेड और नाटक की उत्पत्ति से रिलेटेड यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल का एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, सब्जेक्ट 65 परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस ड्रामा एंड थिएटर, और यूट्यूब पे चैनल है सब्जेक्ट 65 परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसपे ये वीडियो होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं हम। नाटक की उत्पत्ति। नाट्योत्पत्ति के संबंध में नाट्यशास्त्र में लिखा है कि ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ तथा सुख दुखादि से अभिभूत लोगों को क्रीडनीय अर्थात मनोरंजन का एक साधन चाहिए। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैं धर्म, अर्थ तथा यश को प्राप्त करने वाले तथा समस्त शिल्पों को संरक्षण देने वाले नाट्य नामक पंचम वेद की इतिहास सहित रचना कर रहा हूँ। भरत मुनि ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस ग्रहण कर अपने 100 पुत्रों द्वारा नाटक का मंचन शुरू किया। शिवजी ने तांडव तथा पार्वती माता ने लास्य भाव का समावेश किया। तो बेसिकली ये जो 4-5 लाइन है आपको जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई है, ये एक ब्रीफ स्टोरी है। ठीक है, कैसे नाटक का उत्पत्ति हुई। अब इसकी अगली स्लाइड में चलते हैं। तो एक प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान, एक फिलोसोफर थे सिसरो, जिन्होंने नाटक को जीवन से जोड़ा है। उन्होंने ड्रामा कहा है कि ड्रामा इज ए कॉपी ऑफ लाइफ। जो ड्रामा है, नाट्य है, वो एक जीवन का अनुकरण है, जीवन की प्रतिलिपि है, कॉपी है। 10 रुपये के टीकाकार धनिक ने इसी बात को थोड़े अलग ढंग से बताया है। उनका कहना है कि चतुर्विध अभिनय के द्वारा नायक आदि की अवस्थाओं की तादाद में उत्पन्न करने वाली अनुकृति ही नाट्य है। चतुर्विध अभिनय, 4 प्रकार के अभिनय द्वारा, 4 प्रकार का अभिनय जो आपको पता होगा, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है, और इनके माध्यम से, इनके संयोग से एक नाट्य कृति हम बनाते हैं, उस अनुकृति को ही नाट्य कहा जाता है। अवस्थाओं का अनुकरण होने के कारण उसे अवस्थानुकृति नाट्यम कहा गया है। इसमें जैसा कि अवस्थाओं का हम अनुकरण करते हैं, सिचुएशन बनाते हैं, एक सीन बनाते हैं और फिर उसका अनुकरण करते हैं, उसको एक नाट्य के रूप में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे अवस्थानुकृति नाट्यम कहा गया है। सुख दुखात्मक स्वभाव जब चतुर्विध अभिनय द्वारा किया जाता है तब नाट्य बनता है। हमारे जीवन में सुख या दुख, जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितने भी इमोशंस है, भाव है, उनको जब हम एक नाट्य के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसी को नाट्य कहा जाता है। इस कारणवश अनुकरण के स्थान पर अभिनय शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुकरण होता है बेसिकली इमिटेशन, है ना, किसी चीज का वैसे के वैसा अनुकरण करने की चेष्टा करना या कॉपी करने की चेष्टा करना। जबकि नाटक थोड़ा डिफरेंट होता है। नाटक में हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, है ना, ड्रामाटाइज कर देते हैं, मेलोड्रामा जोड़ देते हैं चीजों में। तो बेसिकली उसको एक मनोरंजन के उद्देश्य से ड्रामा क्रिएट किया जाता है, एक नाटक बनाया जाता है, उसको लोगों को इंटरेस्ट आए उसमें। ठीक है, इसलिए उसको एक अभिनय का शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके स्थान में। तो भारतीय संदर्भों में नाटक की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। आगे ये कथा है। स्वयंभू मनु वाला कलयुगी, कलयुग गलत है, यहाँ पे सतयुग होगा। ठीक है, तो ये कलयुग गलत होगा, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह सतयुग होगा, तो मैं पीडीएफ में एडिट कर दूंगा। ठीक है, तो स्वयंभू मनु वाला सतयुग बीतने और व्यवस्वत मनु के त्रेतायुग प्रारंभ होने के साथ साथ संसार में ऐसी अव्यवस्था छा गई कि सब लोग बुरे बुरे काम करने लगे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि में फंसे हुए किसी प्रकार सुख दुखमय जीवन बिताने लगे। इसी बीच लोकपालों से भली प्रकार पाले जाने वाले इस जम्बू द्वीप पर देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और महोरगों ने धावा बोलकर इस पर अधिकार जमा लिया। पहले भारत को बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था भारत का, जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो इस द्वीप पर देव, दानव, गंधर्व आदि उन्होंने धावा बोलकर इस पर अधिकार जमा लिया, अतिक्रमण कर लिया। उन्हीं दिनों इंद्र आदि देवों ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि
क्रीडनीयकम इच्छायामि दृश्यम धन्यम च यद् वेद। अर्थात हम लोग कोई ऐसा खेल चाहते हैं जो सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। अतः आप ऐसा एक पंचम वेद तैयार करें जो समाज में हर व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके लिए आनंद की प्राप्ति का साधन बना रहे। इंद्रादि देवों ने इस प्रस्ताव को इंद्र के द्वारा और सभी देवों के द्वारा जो ये प्रस्ताव दिया गया उसको सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सभी ने विदा किया, उनकी मांगे मान ली। तत्पश्चात वो समाधि लगाकर चारों वेदों का संस्मरण करने लगे। उनका स्मरण करके संकल्प किया कि मैं इतिहास से युक्त ऐसा नाटक वेद बनाता हूँ जिसमें धर्म, अर्थ और यशो प्राप्ति होगी, जिसमें सुंदर उपदेश भरे होंगे और आगे होने वाले संसार के कार्यों को भी अनुकरण कर दिखाया जा सकेगा। सारे शास्त्र, तत्वों तथा संसार के शिल्पों का प्रदर्शन हो सकेगा। यह संकल्प कर उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य या संवाद जिसको कह सकते हैं, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से श्रृंगार आदि रस ग्रहण किए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वेद और वेदों से संबंध रखने वाले सभी सुंदरताओं से बुने पंचम वेद का निर्माण किया। तो ये कथा है जिसमें जब धरती पर सतयुग बीत गया, कलयुग आरंभ हुआ, चारों तरफ पाप बढ़ गया, लोग लालची हो गए, एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे। उनके पास कुछ ऐसा ऐसा कुछ था नहीं मनोरंजन का साधन जिससे उनका ध्यान भटक सके या उनका एक टाइप से टाइम पास हो सके या उनको कुछ सीखने के लिए, कुछ मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसी कला नहीं थी। तब सभी देवताओं ने सब देखा यार कि इसके लिए कुछ करना होगा, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी उत्पत्ति कीजिए जिससे इनका मनोरंजन हो सके या उसके जरिए एटलीस्ट उन्हें कुछ शिक्षा मिल सके, वो कुछ अच्छा हो सके उसके थ्रू। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान मग्न होकर एक क्रिएशन किया, नाट्य, और वो चारों वेदों से कुछ कुछ लेके, थोड़ा थोड़ा लेके, और उन्होंने पंचम वेद बनाया। तो उस वेद के जरिए जब उन्होंने देवताओं को बनाकर वो दिया, तो आगे पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। थोड़ा सा इसके बीच में कोट है। धनंजय ने अपने दशरूपक के प्रारंभ में नाट्य वेद की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि संपूर्ण वेदों का तत्व निकालकर ब्रह्मा जी ने जिस नाट्य वेद की रचना की, चारों वेदों से लिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा ऋग्वेद से पाठ्य ऐसे कर दिया। तो जिस वेद की रचना की, भरत जी ने जिसका प्रयोग या अभिनय कराया, महादेव जी ने इसमें तांडव या उद्धत नृत्य, और पार्वती जी ने जिसमें लास्य या कोमल नृत्य जोड़ा, इस नाट्य वेद की पूरी लक्षण भला कौन कह सकता है। बेसिकली इनका कहना यह है कि इस जो नाट्य शास्त्र है या जो ये नाटक तत्व है, इसमें संसार की समस्त क्रियाएं, समस्त सजीव जीवों द्वारा की जाने वाली सभी शिल्प, सभी कलाएं, 64 या 66 जितनी कलाएं हैं, सभी कलाएं, ऐसी कोई कला, ऐसा कोई कार्य संसार में बाकी नहीं रह जाता जो इस नाट्य शास्त्र में नहीं आता हो या इस नाट्य तत्व में नहीं आता हो। सभी सभी तत्व धरती पर जो भी जितने मौजूद है, ब्रह्मांड में जितनी चीजें मौजूद है, वो सभी इसके अंदर आ जाती है, इसी में समाहित है। तो आगे पढ़ते हैं। नाट्यवेद का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने इसे देवों को सौंप दिया, कहा कि लो, करो, प्रयोग करो, नाटक करो। यह सुनकर इंद्रादि देवों ने इस कार्य को करने में अपनी असमर्थता दिखाई तथा इस वेद को भारत तथा उनके 100 पुत्रों को देने का प्रस्ताव रखा। जब ब्रह्मा जी ने इसे बना के क्रिएशन करके दिया कि लो, करो, नाटक तत्व मैंने बना दिया, तब उन्होंने असमर्थता जाहिर की क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी उसकी, कि उसका प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिला था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, तो वह कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप इसे, इसकी शिक्षा पहले भरत मुनि जी को दे दीजिए और फिर वो आगे इसको बढ़ाएंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक नाटक वगैरह तैयार करेंगे। तब उन्होंने भरत मुनि को वो शिक्षा दी। तो पहले आचार्य भरत ने अपने 100 पुत्रों के साथ इसका अध्ययन किया, ब्रह्मा जी से शिक्षा लेके, और एक नाटक तैयार किया। पहले आचार्य भरत ने देवासुर संग्राम के प्रसंग को जीवंत बनाते हुए सुर और असुर अर्थात देव दानवों की बुद्धि की झांकी प्रस्तुत की। एक महेंद्र उत्सव था, महेंद्र विजय उत्सव था, उसमें उन्होंने देवासुर संग्राम नामक एक प्रसंग को तैयार किया जिसमें देव और दानवों के बीच संघर्ष को दिखाया गया, उसमें देवताओं की जीत दिखाई गई, उसका उन्होंने वहां पे प्रेजेंट किया उस नाटक को। ये देख देवता तो अति प्रसन्न हुए, किंतु दानवों पर इसका असर बहुत गंभीर हुआ। वे सब क्रोधित हो गए और इसकी प्रस्तुति में बाधा डालने लगे। ऐसे में इंद्र ने जर्जर नामक ध्वजा से उन्हें वहां से मार भगाया, नाट्य प्रस्तुति क्षेत्र को सुरक्षित किया। अब देखो, किसी नाटक में देवता और दानव
दोनों ब्रह्मा जी की कृति है, ठीक है, ब्रह्मा जी ने सबको निर्मित किया। तो जब नाटक में देवताओं को विजयी दिखाया गया और उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, तो दानवों को उनको निराशा हाथ लगी, उन्हें गुस्सा है, क्रोध है कि हमें इतना बुरा क्यों दिखा दिया है। तो उन्होंने वहीं पे एक्टर वगैरह को मार दिया, सूत्रधार को पीट दिया है, उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी थे वो तोड़ दिए। तब तब इंद्र ने क्रोधित होकर वहीं पे उनकी एक ध्वजा रखी हुई थी, उससे उन सबको मार दिया, उनके शरीर को जर्जर कर दिया उस ध्वजा से मार के, ठीक है। बादल डालने के समय इंद्र ने जर्जर नामक ध्वजा से उन्हें वहां से मार भगाया और नाट्य प्रस्तुति क्षेत्र में सुरक्षित किया। इस बाधा को दूर करने हेतु अब प्रेक्षागृह की आवश्यकता बढ़ गई। अब धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ती गई। इस नई समस्या को सुलझाने का कार्य ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा भगवान को सौंपा। तो अब नाटक में हर कोई अंदर ना आ पाए, कोई अराजक तत्व ना आ जाए, वो आके विघ्न न डाले, इसके लिए उन्होंने एक प्रेक्षागृह, एक ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव रखा और विश्वकर्मा जी के समक्ष उन्होंने कहा कि आप बनाइए। आर्किटेक्ट जो थे आके, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने प्रेक्षागृह का निर्माण किया। ध्यान रखना, विश्वकर्मा जी ने ही प्रेक्षागृह का निर्माण किया था ब्रह्मा जी के कहने पर। विश्वकर्मा जी ने प्रेक्षागृह का निर्माण कर दिया तथा नई इस उभरती सभ्यता में अपना अमूल्य योगदान दिया। नाट्योद्भव के प्रारंभिक चरण में 3 नाटकों असुर पराजय, अमृत मंथन और त्रिपुरदहा अभिनीत होने का वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखना, ये भी एक मोस्ट इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्रारंभिक चरण में कौन से नाटक हुए या इंद्र की सभा में कौन सा देवासुर संग्राम नाटक हुआ। तो ये बाद में जब प्रेक्षागृह बना लिया गया तब अमृत मंथन पहला नाटक हुआ। साथ ही नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि भरत द्वारा प्रयुक्त प्रथम अभिनय केवल भारती, सातवती तथा आर्भटी वृत्ति का ही प्रयोग किया गया था। 4 वृत्तियां होती है, भारती, सातवती, आर्भटी और केशी की वृत्ति, ठीक है। तो पहला जो नाटक था देवासुर संग्राम, उसमें मात्र 3 वृत्तियों का काम में लिया गया, ठीक है, भारती, सातवती, आर्भटी। इन तीनों का, जो कि आर्भटी में वीर रौद्र रस संबंधी चीज आ जाती है, सात्विक वृत्ति में सत्व आ जाता है, ठीक है, मानसिक कार्य व्यापार, भारतीय वृत्ति में पाठ्य आ जाता है। केशी की वृत्ति होती है श्रृंगार रस प्रधान, जिसमें नृत्य हो, है, गाना हो, म्यूजिक हो, ये सारी चीजें, जिससे एक्चुअल में नाटक सुंदर बनता है। तो केशी की वृत्ति उसमें नहीं थी, केशिकी का नहीं। नाट्य में जो माधुर्य तथा सौंदर्य होता है वो केशी की वृत्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। माधुर्य तथा सौंदर्य स्त्रियों में विशेषकर होता है। ब्रह्मा जी ने जब केशी की वृत्ति द्वारा अप्सराओं का निर्माण किया, तब से स्त्री पात्र का अभिनय भी शुरू हुआ। जब क्या हुआ, बेसिकली ब्रह्मा जी जब भरत मुनि नाट्य का प्रयोग कर रहे थे, तब उन्होंने भी सोचा कि यार इसमें केशी की वृत्ति ऐड करे तो करेंगे ऐसे, है ना। अब पुरुषों को इतना सुकोमल दिखाया नहीं जा सकता उनके थ्रू, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ये समस्या बताइए, इसकी मैं केशी की वृत्ति का उपयोग करूँ तो कैसे करूं? ऊपर से उधर से महादेव जी ने भी कह दिया था इसमें ये कमी है, केशी की वृत्ति होनी चाहिए, नाट्य में ना नृत्य वगैरह होना चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से क्रिएशन किया अप्सराओं का। उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से नाट्य में इनका प्रयोग कीजिए और एक अच्छी सुंदर कृति बनाइए। तब से स्त्री पात्रों का अभिनय भी शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। अब इसके पश्चात नाटक पृथ्वी पर कैसे आया, इसके बारे में देखो कई किंवदंतियां प्रचलित है ना, नाटक पृथ्वी पर कैसे। मगर जो सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वो है, वो कथा हम देखते हैं। नाट्य की गतिविधियों से जुड़ने के बाद भरत पुत्र उद्दंड हो गए। स्वयं भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, ममैते तनयाः सर्वे नाट्यभेद मदान्विताः सर्वलोकं प्रहसन बदन्तो हास्य श्रेयेः। अर्थात मेरे सभी पुत्र नाट्यवेद के ज्ञान से मदोन्मत होने के कारण समाज को अपने हास्य रसपूर्ण नाट्य प्रयोगों द्वारा बाधित करने लगे। इस प्रकार करते हुए उन्होंने किसी समय दर्शकों के सम्मुख अपने नाट्य शिल्प का प्रयोग करते हुए एक हास्यपूर्ण नाट्य प्रयोग की योजना की, जिसमें ऋषियों का परिहास करने के लिए की अग्राह्यता आ गई थी, जो दुराचरण और बद्य प्रदर्शनों से पूर्ण था। ये सब सुनकर ऋषिगण उत्तेजना और क्रोध से जलने लगे तथा भरत पुत्र को शाप दे दिया कि नाट्य शास्त्र के ज्ञान से मदोन्मत रहने के कारण आप लोग अतिशय अविनीत हो गए हो, अतएव आपका यही असत ज्ञान नष्ट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी शाप दिया कि भरत पुत्र हर जगह शूद्रों की तरह बुद्धिहीन माने जाएंगे। जब बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जब भरत पुत्र नाटक करने लगे और उनकी तारीफें होने लगी, ये कला इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई स्वर्गलोक में
कि हर कोई उनके गुणगान गाने लगा कि क्या कला उन्होंने विकसित की, क्या नाटक किए उन्होंने। तो उन्हें इस चीज़ का घमंड हो गया। तो वो धीरे-धीरे इनके ज़रिए जो हास्य प्रदर्शन थे, कॉमिक प्लेज़ थे, वो भी डायरेक्ट करने लगे। अब उन नाटकों में उन्होंने ऋषि-मुनियों, ऋषि-संतों को ऐसा दिखाया, उनका मज़ाक उड़ाया, हैं? उनको एक हास्य का एक कॉमिक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। लेकिन जब ऋषि-मुनि देख रहे थे और उन्होंने अपनी एक सीमा लाँघ दी, तो उन्हें देखते हुए बड़ा बुरा लगा, उन्हें क्रोधित हो गए वो उस नाटक को देख के। तब उन्होंने क्रोधित होके उन्हें शाप दिया कि तुम्हें जैसे इस कला पे घमंड है इतना, यही कला तुमसे लुप्त हो जाएगी, तुम भूल जाओगे इस कला, ठीक है। तब जब देवताओं को ये बात पता लगी कि ऐसे-ऐसे भरतपुत्र को शाप मिला है, तो उन्हें चिंता हुई कि यार इतनी बेहतरीन कला नष्ट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि प्रभु आप ये अपना शाप वापस लीजिए। ऋषिगण, ऋषि मुनिजन, आप ये अपना शाप वापस ले लीजिए और उनको मुक्त कीजिए इस शाप से। इंद्र तथा अन्य देवों ने ऋषियों से खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखपूर्ण घटना में अब नाट्य का ही नाश हो जाएगा। तब ऋषियों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि नाट्य तो नष्ट नहीं होगा, किंतु इसके अतिरिक्त शाप का प्रभाव परिपूर्ण होगा। भरतपुत्र अब इस शाप के कारण बड़े निराश हो गए। वे उनके पिता भरत के पास पहुंचे और शेष सहित सारी कथा कह सुनाई। भरत ने उनको सांत्वना दी और कहा कि जब तुम नाट्य वेद को अप्सराओं को विधिवत प्रदान करोगे तो यहाँ इस शाप का प्रायश्चित होगा और फिर सभी पूर्व पूर्व की तरह पवित्र हो जाओगे। मनुभूमि पर नहुस के अनुरोध से बाधित होकर भरत ने अभी शम पुत्रों को नाट्य प्रयोग के लिए भेजा और उन्होंने मनुष्य लोक में आकर विवाह किया और अपनी संतानों के द्वारा नाट्य का प्रयोग प्रस्तुत कर लोक मात्र का मनोरंजन किया, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, ऋषियों ने बोला कि ठीक है तुम नाट्य का नाश तो नहीं होगा मगर तुम्हें इसे सिखाना पड़ेगा दूसरों को। अब क्या हुआ कि जब इंद्र के बाद जो स्वर्ग का आसन राजा नहुष को प्राप्त हुआ, तो नहुष ने जब ये नाट्य देखा तो उन्हें बड़ा गजब लगा कि यार क्या चीज़ है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मनोरंजन की चीज़ है। इससे तो मेरे पृथ्वी पे जो मेरा दरबार है, मेरा महल है, मेरा जो पृथ्वी पे मेरा साम्राज्य है, वहाँ पे इसको ले जाना चाहिए और मेरी सभा में ये होना चाहिए। उन्होंने सभी देवों से, ये इंद्रदेव जो भी पूर्व राजा थे स्वर्ग से, सभी से प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि आप भरत मुनि जी से बात की, भरत मुनि जी से बात की कि ऐसे ऐसे आप भेजिए, मैं वहाँ पे नाटक को करवाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि देखो अप्सराएं तो जा नहीं सकती, मैं अपने पुत्रों को भेजता हूँ नीचे, वो जाएंगे और आपको वहाँ पे जाके इसका प्रशिक्षण देंगे और सिखाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देंगे और फिर एक समय पश्चात जब उनका ये शाप भी खत्म हो जाएगा उन्हें सिखाते हुए, क्योंकि जो शाप था बेसिकली वो लागू भी स्वर्गलोक में था, है ना। तो जब वो धरती पे जाके समय में जो टाइम पीरियड था वो खत्म कर देंगे तो शाप भी खत्म हो जाएगा। तो वो लोग धरती पे आ जाते हैं राजा नहुष के दरबार में, वहीं आके वो अपना घर गृहस्थी बसाते हैं और अपने बच्चों को उनको सिखाते हैं पूरा नाट्य प्रक्रिया। और जब एक ये पूरी क्रिया, ये नाट्य जब फल फूल जाता है अच्छे से, तब तब वे लोग वापस लौट जाते हैं और स्वर्गलोक में आके खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये क्रिया धरती पर फलने फूलने लगती है। तो ये जो कथा है, ये नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई और ये धरती पर कैसे आया, इसके संबंध में पूरी कथा थी, संपूर्ण कथा। तो यही एक प्रचलित कथा है। बाकी लोग इसे शास्त्रों से या अन्य कोई लोग मानते हैं कि ये लोक से इसका निर्माण हुआ है, लोक कला से, ठीक है। वो भी हो सकता है सही, मगर जो प्रचलित कथा है नाट्य शास्त्र के अनुसार, जिसे सबसे पुराना ग्रंथ इसे माना जाता है, नाट्य का पंचम वेद इसे माना जाता है, उसके अनुसार यही कथा प्रचलित है। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन हमें उसमें पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाट्य की उत्पत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है कि नाट्य वेद को कौन सी वेद की संज्ञा दी गई है। तो सभी को ज्ञात होगा कि नाट्य वेद को पंचम वेद, पांचवें वेद, क्योंकि चार वेद पहले से हमारे पास उपस्थित है, उन्हीं का सत्व निकाल कर एक रस, उन्हीं का सब कुछ 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 लेके, उनसे कुछ कुछ पाठ लेके ये पांचवा वेद बनाया गया, इससे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, नाट्य वेद के कौन कौन से प्रमुख, नाट्य वेद के, एक मिनट, ठीक है, नाट्य वेद के कौन कौन से प्रमुख तत्व नाट्य वेद के कौन कौन से वेद से लिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से वेद से कौन सा तत्व नाट्य वेद के लिए लिया गया है। तो देखिए पहला आ जाता है हमारे पास, देखिए पहला आ जाता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया, सामवेद से गीत या संगीत हम जिसे कह सकते हैं,
वो सामवेद से लिया गया है। यजुर्वेद से लिया गया है अभिनय, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, तथा अथर्ववेद से रस को लेकर, जो कि रस उसका मूल उसको वो माना जाता है, वो हमारा लिया गया है अथर्ववेद से, है ना। और इन चारों से ये कुछ कुछ लेके उपवेदों से भी लिए गए हैं चीजें, उपवेदों से भी, उपवेद और उपवेद इन दोनों से लिया गया है, मगर बेसिकली वेदों के संबंध में ही पढ़ना ज्यादा जरूरी होगा। तो इनसे ये चीजें ली गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि धर्म, अर्थ तथा यश को प्राप्त करने वाले तथा समस्त शिल्पों को संरक्षण देने वाले वेद का नाम बताइए। अब ये प्रश्न ही अपने आप में कई क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। इसमें भी कई क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें धर्म तथा यश को प्राप्त करने वाले समस्त शिल्पों का समावेश है? तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी एक आंसर छिपा है और आंसर में एक क्वेश्चन छिपा है। तो धर्म तथा यश को प्राप्त करने वाले समस्त शिल्पों को संरक्षण देने वाले वेदों का नाम बताइए। तो यह है नाट्य वेद, जिसे नाट्य शास्त्र के नाम से और पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना की थी ब्रह्मा जी ने, और जिसे संकलित किया था, एक संकलन बनाया जो 36 अध्यायों का, वो बनाया था भरत मुनि जी ने, ठीक है। तो ये नाट्य वेद हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नीचे चलते हैं। नाट्य वेद नाटक को रोचक व मनोहर बनाने के लिए, नाटक को रोचक व मनोहर बनाने के लिए इसमें किन तत्वों को जोड़ा गया? ठीक है, तत्व कौन कौन से जोड़े गए? तो केशव की वृत्ति के अंतर्गत शिव जी ने तांडव तथा पार्वती माता ने लास्य का समावेश किया। जब नाटक की हुई तब उसमें तीनों वृत्तियों का ही प्रयोग किया गया था, उसमें सुंदरता, कोमलता या नृत्य, म्यूजिक, ये सब चीजें नहीं थी। तब शिव जी ने उनको, भरत मुनि को इसकी शिक्षा दी, तो उन्होंने उसमें, शिव जी ने तो तांडव का योगदान दिया, तांडव के बाद उनको शिक्षित किया, उनको शिक्षा दी कि इसका उपयोग कैसे करना है, वो सारा सिखाया, एक विधिवत पूरा उनको ट्रेनिंग दी। और पार्वती माता ने लास्य, जिसे सुकोमल स्त्रियों का नृत्य भी कहा जाता है, पार्वती माता ने उसका उन्हें योगदान दिया। और जो तंडु तंडु जो तांडव जो ऋषि थे, उनको भी शिव जी ने ही इसके बारे में ट्रेनिंग दी थी, ठीक है। तो इसके माध्यम से तांडव तथा पार्वती माता ने लास्य भाव का समावेश किया। और नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि भरत द्वारा प्रयुक्त प्रथम अभिनय में केवल भारतीय सातवीं आर्भटी वृत्ति का प्रयोग किया गया था, ये बता दिया आपको, केशिकी का नहीं। नाट्य में जो माधुर्य तथा सौंदर्य होता है वो केशिकी वृत्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। बेसिकली आप जितने भी हमारे जो क्लासिकल जो डांस फॉर्म्स भी देखेंगे, उनमें जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, उनमें एक्सप्रेशंस का कमाल होता है ना, पूरा एक्सप्रेशंस होते, भाव होते, वो सुंदरता भी केशिकी वृत्ति के अंतर्गत ही आती है। एक आहार्य अभिनय भी होता है, ठीक है। तो वो सुंदरता, वो हाव भाव, वो हाथ पैरों का संचालन, वो सभी इस केशिकी वृत्ति के अंतर्गत है। तो ये पहले इसमें नहीं था, इसी कारण वो थोड़ा नीरस सा, एक टाइप से मैकेनिकल सा वैसा लगता था, मगर इसके आने से इसमें एक रस जुड़ गया, एक आनंद जुड़ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि ने अपने कितने पुत्रों को नाट्य की शिक्षा दी? भरत मुनि जी के 100 पुत्र थे, उन्होंने अपने 100 पुत्रों को नाट्य की शिक्षा दी, और उन्होंने आके पृथ्वी पर अन्य को इसकी शिक्षा दी, ठीक है। धनिक ने नाटक के संबंध में क्या कहा? धनिक ने नाटक के संबंध में कहा, धनिक जो कि एक टीकाकार थे, एक रचनाकार थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र पर एक टीका लिखी थी, ठीक है। तो धनिक का कहना है कि चतुर्विध अभिनय के द्वारा नायक आदि की अवस्थाओं की तादाद में उत्पन्न करने वाली अनुकृति ही नाट्य है। अवस्थाओं का अनुकरण होने के कारण इसे अवस्थानुकृति नाट्यम कहा गया है। सुख दुखात्मक स्वभाव जब चतुर्विध अभिनयों द्वारा किया जाता है तब नाट्य बनता है। इसी कारणवश अनुकरण के स्थान पर इसके लिए अभिनय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली धनिक ने कहा है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो ये धनिक ने कहा, और ये हमने पढ़ लिया, तो इसे दोबारा पढ़ेंगे नहीं, आप भी बोर हो जाएंगे जब पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा वेद है जिसमें संसार के समस्त शिल्प, क्रियाओं व कलाओं का समावेश किया गया है? तो वो है नाट्य शास्त्र, नाट्य वेद, पंचम वेद। अगला क्वेश्चन है, नाट्य वेद का सृजन किसने किया? इसका प्रयोग किसने किया? सृजन किसने किया? ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नाट्य वेद का क्रिएशन किसने किया, और इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया, संकलित किसने किया? तो ये है, नाट्य वेद का सृजन किया ब्रह्मा जी ने, ठीक है। और इसके प्रयोग व प्रस्तुति के लिए इसे सौंप दिया किसको? भरत मुनि ने। जब देवताओं को दिया तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की, तब भरत मुनि जी को उन्होंने सौंप दिया।
भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के साथ इसके प्रयोगों को जारी रखते हुए इसे नाट्य शास्त्र का रूप दिया, जिसमें कितने अध्याय थे? 36। इसमें 36 अध्यायों का उन्होंने संकलन किया नाट्य शास्त्र में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पंचम वेद से अर्जित ज्ञान के प्रयोग से सर्वप्रथम कौन से नाटक का मंचन किया गया? पंचम वेद के ज्ञान के, ठीक है, सर्वप्रथम देखो कौन से नाटक का मंचन किया गया, वह कहाँ किया गया? तो भरत मुनि ने जब पंचम वेद से नाट्य प्रयोग करके एक नाटक तैयार किया, उसका नाम था देवासुर संग्राम। और इसका निर्माण करने के बाद इसे सर्वप्रथम महेंद्र विजयोत्सव में इंद्र की सभा में सभी देव असुरों के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया। नाट्योद्भव के प्रारंभिक चरण में 3 नाटकों का असुर पराजय, अमृत मंथन और ये रहा त्रिपुरदाह, इन तीनों नाटकों का, ठीक है, इन तीनों नाटकों का उन्होंने अभिनय प्रस्तुत किया सर्वप्रथम। ठीक है, अमृत मंथन वो नाटक है जिसका प्रेक्षागृह बनने के बाद ऑडिटोरियम में पहला परफॉर्मेंस हुआ। पहला नाटक तो देवासुर संग्राम ही है, ठीक है, पहली प्रस्तुति तो देवासुर संग्राम की हुई, मगर जो अमृत मंथन है उसका एक प्रेक्षागृह बनने के बाद, ऑडिटोरियम बनने के बाद उसकी प्रथम प्रस्तुति हुई थी। आगे आ जाता है, इंद्र की किस ध्वजा से राक्षसों को प्रस्तुति क्षेत्र से मार भगाया एवं प्रस्तुति क्षेत्र को सुरक्षित किया, वह जिसे इंद्र का प्रतीक माना जाता है। तो ध्वजा का नाम है जर्जर ध्वजा। क्यों नाम जर्जर ध्वजा क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने इस जर्जर ध्वजा से राक्षसों को के शरीर को जर्जर कर दिया था। अपने क्रोध से जब वो उत्पात मचा रहे थे, एक्टर्स को पीट रहे थे, सूत्रधार को जब पीट रहे थे, तब इंद्र ने क्रोधित होकर ध्वजा से उनके शरीर को जर्जर कर दिया और इसी फलस्वरूप उस ध्वजा का नाम जर्जर ध्वजा पड़ा है। जिसे विघ्न विनाशक या विघ्नों को हरने वाली ध्वजा भी कहा जाता है। तो आज भी जब भी पारंपरिक कहीं नाट्य की प्रस्तुति होती है तो वहाँ पे जर्जर ध्वजा का जरूर आरोपण किया जाता है। वहाँ पे उस ध्वजा को नाट्य प्रस्तुति क्षेत्र को सुरक्षित करने की दृष्टि से या एक परंपरा के तौर पे उसे वहाँ पे लगाया जाता है ताकि नाटक में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। आगे चलते हैं, नाट्य मंडप का निर्माण किसने किया? प्रेक्षागृह का निर्माण किसने किया? ऑडिटोरियम का निर्माण तो ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा जी ने नाट्यों का इसका मंडप का निर्माण किया था। विश्वकर्मा जी ने ही निर्माण किया था इसका। तो विश्वकर्मा जी ने कई 3 तरह के मंडप का निर्माण किया था, तो उनको आगे हम पढ़ेंगे जब उनका टाइम आएगा। तो भरत पुत्रों को नाट्य शास्त्र के ज्ञान को समाप्त करने वाला श्राप किसने दिया था? ऋषि मुनि ने उनको ये श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने उन पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी कर दी थी नाटक के जरिए, तो उन्होंने श्राप दिया। अगला क्वेश्चन है, नाटक को पृथ्वी पर लेकर कौन आया? तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा बड़ा इसको लिखा है ताकि इसकी कथा कैसे ही आया, जो कि उसमें हमारे ऊपर वाले उसमें सम्मिलित नहीं था, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। इंद्र के पश्चात जब राजा नहुष को देवलोक में इंद्र का पद प्राप्त हुआ, तब उन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा अभिनीत नाट्य प्रयोग देखा। इसे देखकर उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उनके पृथ्वी पर स्थित राजमहल में भी इस नाटक का प्रदर्शन किया जाए। तब देवताओं ने कहा कि अप्सराओं के द्वारा भूलोक में नाटक का प्रदर्शन संभव नहीं है, लेकिन ये कार्य आप भरत पुत्रों को पृथ्वी पर ले जाकर अवश्य संपन्न करा सकते हैं। नहुष ने भरत मुनि से भूतल पर नाट्य प्रदर्शन प्रस्तुत करने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार कर भरत मुनि ने अपने पुत्रों को पृथ्वी पर जाकर नाट्य प्रदर्शन करने की आज्ञा देते हुए समझाया कि इस प्रकार करने से ऋषि द्वारा दिया गया शाप का अंत भी हो जाएगा और इस कला का अस्तित्व बना रहेगा। जब भरत पुत्र ने स्वर्ग से उतरकर उसके राजमहल में नाट्य प्रयोग प्रस्तुत किया, कुछ दिनों तक पृथ्वी पर मानुषी स्त्रियों के साथ उन्होंने गृहस्थ भाव से समय बिताकर शाप का अंत होने पर वो स्वर्गलोक को लौट गए। मतलब कुछ दिनों तक, यानी कई दशकों तक वो यहाँ पर रहे, कुछ दशक यहाँ तक पर रहे वो, और फिर वहाँ यहाँ पे जब इस कला का विस्तार हो गया, अपने उन्होंने अगली पीढ़ी को ये चीज़ सिखा दी, तब फिर वो यहाँ से चले गए। उनके जाने के पूर्व अपनी संतान को इस नाटक का प्रयोग आदि की शिक्षा दी गई थी, और जिससे पृथ्वी पर नाटक स्थित हो गया। ये पूरा कथा है, मैंने आपको पहले बताया। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का रचनाकाल कौन सी सदी का माना जाता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का रचनाकाल 5वीं सदी और 3री सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। तो बेसिकली इसके बारे में कई अलग अलग आपको मत मिलेंगे, कोई इसे 3री सदी का बताएगा, कोई कालिदास के समय काल से इसकी तुलना करेगा कि कालिदास ने नाट्य विधि का उन्होंने अपना प्रयोग किया, भास के नाटकों से प्रयोग करके उन्होंने बिल्कुल नाट्य शास्त्र में जिस प्रकार की विधियाँ दी गई उनका प्रयोग करते हुए उस अनुसार उन्होंने अपने नाटकों की उत्पत्ति की, उन तत्वों का समावेश करते हुए। तो इस कारण उनका एक समय काल निर्धारित किया है। तो जो
निर्धारित की ये समय सीमा वो है 5वीं सदी से लेकर 30वीं सदी ईसा पूर्व। अब यहाँ पे एक इसमें कंफ्यूजन होता है जब हम ड्रामा सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब हमारी पहली सदी से शुरुआत हुई, जो अभी करंट जो चल रही है विक्रम संवत, जो हमारी अभी जो सदियाँ चल रही है वो चल रही है 1, 2, 3 इस क्रम में चल रही है, ठीक है, 4। जबकि इससे पहले ईसा पूर्व में जिनको काउंट किया जाता है वो उसका काउंट उल्टा किया जाता है। जैसे 5वीं सदी से 30वीं सदी क्यों कहा गया? इसे 30वीं सदी से 5वीं सदी कहा जाना चाहिए था, क्योंकि उस काउंट को ईसा के जन्म से पूर्व वाले काउंट को उल्टा लिया जाता है ना। जैसे उसको लिया जाएगा 4, 3, 2, 1, फिर 0 और फिर ये वाला ऊपर वाला ये शुरू हो गया था, ठीक है, उसके पश्चात। तो इस टाइप से इस सदी को पहले समझा जाता है, पहले के काल को इस तरीके से निर्धारित किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि चौथी या 5वीं सदी आप ये समझो कि वो भी 1, 2, 3, 4 इस क्रम में चल रही थी, उल्टे क्रम में चल रही थी, ठीक है। तो इसे समझना जरूरी है। अब आ जाता है आगे अपना अंतिम क्वेश्चन है, नाट्यवेद को क्या कहा गया है? पंचम वेद को सार्ववर्णिक माना गया है और तीनों लोगों गलत है यहाँ पे, तीनों लोगों का होगा लोग, ठीक है, तीनों लोग, ये लोग है, लोग नहीं है, का भावनुकीर्तन रूप कहा जाता है। तीनों लोगों का भावनुकीर्तन यानी उन तीनों लोगों में जो क्रियाएं, जो भी चीज है, जो भी तत्व है, जो भी शिल्प है, जो भी कलाएं हैं, 64 कलाएं, 66 कलाएं, जितनी भी कलाएं हैं, वो सभी इसमें समाहित है। उन सभी का ये भाव अनुकीर्तन है, उन सभी का ये अनुकरण है ना, वही इसमें समाहित है। इसे ही नाट्यविद कहा है। तो ये आज का हमारा था कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, नाट्य उत्पत्ति के संबंध में। इसकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इसे ऊपर जाके आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है, ये देखिए, इसका ग्रुप का नाम है अपना, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अपना, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप, सब्जेक्ट 65 सर्च करेंगे आप जब टेलीग्राम पे, सब्जेक्ट 65 परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस ड्रामा थिएटर इस नाम से मिल जाएगा। और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस नाम से सर्च कीजिए, सब्जेक्ट 65 परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप लोग जब इसको सब्सक्राइब करेंगे या आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं आपको और कंटेंट सेल्फ रिसर्च करके, या जो जिनको ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होती है वो ढूंढ के लाऊंगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट को करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने अध्ययन किया, जिसके थ्रू मैंने नेट क्वालिफाइड किया है, तो मैं आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करने के लिए तैयार होंगे। मिलजुल कर हम सीखेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।